हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे चैनल अपनी में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? ऑप्शन है परिवहन नियम, ईमानदारी, बड़ों को प्रणाम या फिर अध्यापक का पढ़ाना। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, ईमानदारी। पूछा गया कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? ईमानदारी सही आंसर है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सजातीयता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन है समनर, लुंडबर्ग, जिन्सबर्ग, गिडिंस। सही आंसर बताइए। सजातीयता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड की अवधारणा किसकी है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, गिडिंग्स। यह अवधारणा जो है गिडिंग्स की है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, बी एवं सी दोनों। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार है? सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी एवं सी दोनों, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ऑप्शन है सामाजिक संबंध, मानव समूह, सामाजिक संस्तरण, सभी तीनों का। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, सभी तीनों का। सामाजिक संबंध, मानव समूह और सामाजिक संस्तरण, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और बी समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और सी समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और डी है समाजशास्त्र नैतिकता द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? पूछा गया कौन सा कथन सही है? सो राइट होगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए भूमिका व्यक्ति की चेतना है और बी है भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है और सी है भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है और डी भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्य कोंड को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने, ऑप्शन है समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की और सी समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया और डी समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की। सन 1838 ईस्वी में फ्रांसीसी विचारक कॉन्ट ने समाजशास्त्र शब्द की रचना की, जिसे उन्होंने समाजशास्त्र के पूर्व सोशल फिजिक्स नाम दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है?
प्रस्थित श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पति, देवर, भाई आदि की भूमिका करता है। और बी एक छात्र पहले 10वीं फिर 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार लाता है। और सी एक व्यक्ति दफ्तर में बाबू, घर पर पिता तथा क्लब में मंत्री होता है। और डी उपयुक्त ए एवं बी दोनों। इसमें सही आंसर बताइए। प्रस्थित श्रृंखला का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा है? राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी होगा। ए एवं बी दोनों राइट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री थे। ऑप्शन है अगस्त कोंट, समनर, जिन्सबर्ग, मैकाइबर। इसमें सही आंसर बताइए। क्वेश्चन है विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाले समाजशास्त्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समनर। बी राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है पैट्रिक गिट्स, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। इसमें सही आंसर बताइए। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पैट्रिक गिट्स। ऑप्शन ए राइट होगा। सर्वप्रथम वर्ष 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ और यहीं 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट होगा। 1919 में किसके द्वारा? पैट्रिक गिट्स के द्वारा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते? ऑप्शन है समाज, समुदाय, संस्था, समिति। किसके सदस्य नहीं होते? राइट होगा ऑप्शन सी संस्था के। हम संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। व्यक्ति जो है समिति का सदस्य होता है, न कि संस्था का, क्योंकि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है जो कि अमूर्त होता है और समाज द्वारा मान्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? ऑप्शन है मानव व्यवहार, समाज, राजनैतिक व्यवस्थाएं, सामाजिक समस्याएं। सही आंसर बताइए। किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? राइट होगा ऑप्शन बी समाज। बी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? कौन सा कथन अधिक सत्य है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, बी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, और सी समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, और डी समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, सी राइट होगा। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन क्या है? वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। ऑप्शन ए एल क्रोबर, फ्रेज जो ओजिस, ईवी टायलर या फिर मार्गेन। पूछा गया वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है, यह किसका कहना है? राइट होगा ऑप्शन ए क्रोबर। ये राइट होगा। नेक्स्ट है मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए मैकाइबर, किंग्सले डेविस, रूथ बेनेडिक्ट, राधा कमल मुखर्जी।
इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? किंग्सले डेविस है। और इनकी और भी पुस्तकें हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है सफ़ेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से। ऑप्शन है सफ़ेद वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लोगों का कल्याण किया जाता है, लोगों का नुकसान किया जाता है, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। सही आंसर ऑप्शन देख के आंसर बताइए। पूछा गया सफ़ेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से। चारों ऑप्शन देखिए फिर आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, लोगों का कल्याण किया जाता है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट समितियों की विशेषता है। ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य, मनुष्यों का समूह, संगठन, सभी तीनों। समितियों की विशेषता है, सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, तीनों। निश्चित उद्देश्य, मनुष्यों का समूह और संगठन। डी राइट होगा। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ये परिभाषा किसकी थी? फेयरचाइल्ड की थी। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? ऑप्शन है आदिम समाज से, जनजाति समाज से, कृषक समाज से या फिर औद्योगिक समाज से। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कृषक समाज से विकसित हुई है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक समूह की विशेषता है। ऑप्शन है अवैयक्तिक संबंध, आमने सामने के संबंध, अनौपचारिक संबंध या फिर संबंधों में स्वाभाविकता। इसमें सही आंसर क्या होगा? द्वितीयक समूह की विशेषता के बारे में बताना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। अवैयक्तिक संबंध, द्वितीयक समूह की विशेषता में अवैयक्तिक संबंध होते हैं। नेक्स्ट आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? आयु पर, प्रदत्तता पर, अर्जन पर, सभी तीनों पर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, अर्जन पर। सी करेक्ट होगा। आधुनिक समाज व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः अर्जन पर आधारित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? ऑप्शन है समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है। और बी समाज मानव में होता है, पशुओं में नहीं। और सी संस्कृत मानव तथा पशु दोनों में होती है। और डी सभ्यता मानव तथा पशु दोनों में होती है। सही आंसर बताइए। क्या सत्य है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है। ए राइट होगा। मानव समाज सामाजिक सांस्कृतिक है जबकि पशु समाज जैविक सामाजिक है। नेक्स्ट है जादू एवं धर्म में मुख्य अंतर यह है कि जादू एवं धर्म में मुख्य अंतर बताना है। ऑप्शन है जादू धर्म का तांत्रिक स्वरूप है और भी धर्म कर्म से संबंधित है जबकि जादू दुष्कर्म से। और सी है जादू में लक्ष्य अस्पष्ट है एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि है। और डी है उपर्युक्त एवं बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, जादू में लक्ष्य अस्पष्ट है एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि होता है। सी राइट होगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? कौन सा व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फैशन, परिपाटी, संस्था, प्रथा। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, प्रथा। आदिम, सरल और ग्रामीण समाजों में प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, विश्वासों, हास्य, व्यंग्य, जनमत, आलोचना, संस्कार, धर्म आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और ये नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। नेक्स्ट है, भारत में जातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 7, 100, 2000 से अधिक। पूछा गया है भारत में जातियों की संख्या कितनी है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, 2000 से अधिक। 2000 से अधिक। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार जो जात गणना की दृष्टि से अधिक शुद्ध मानी जाती है, भारत में उनकी संख्या कितनी है? 2378। यह 1901 की बात है। 1901 की जनगणना के अनुसार 2378 है। निश्चित किसी प्रजाति के लोगों में समानता होती है? ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों की, संस्कृति की, राष्ट्रीयता की, धर्म की। पूछा गया है किसी प्रजाति के लोगों में समानता होती है। चारों ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, शारीरिक लक्षणों की। नेक्स्ट है, परंपरागत भारत में सामाजिक परिस्थिति मुख्यतः आधारित है। ऑप्शन है प्रदत्तता पर, उपलब्धि पर, चरित्र पर, शिक्षा पर। परंपरागत भारत में सामाजिक परिस्थिति मुख्यतः आधारित है। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए। पारंपरिक भारत में सामाजिक परिस्थिति मुख्यतः प्रदत्तता पर आधारित थी, परंतु वर्तमान समाज में अर्जित परिस्थिति का महत्व है। वर्तमान समाज में अर्जित परिस्थिति का महत्व है। नेक्स्ट, रिजले के अनुसार जात व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन है श्रम विभाजन और विभिन्न व्यवसाय, और बी है प्रजातियों के बीच संघर्ष, और सी जनजातियों का जातियों के रूप में विकास, और डी है 4 वर्णों की व्यवस्था। इसमें सही आंसर बताइए। रिजले के अनुसार जात व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी, प्रजातियों के बीच संघर्ष। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन है समाज में प्रत्येक जाति की भूमिका एक होती है, और बी है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक होती है, और सी भूमिकाएं परिस्थिति से संबंधित होती है, और डी कुछ भूमिकाएं अन्य भूमिकाओं से संबंधित होती है। जो सही नहीं है वही बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, समाज में प्रत्येक जात की भूमिका एक होती है। जाति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति होगा। राइट क्या होगा? पूछा गया कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। यह परिभाषा किसकी है? फिर से पढ़िए। परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है मैकाइबर और पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। राइट आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा मैकाइबर एवं पेज की है। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट 21 विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है। ऑप्शन ए परेटो, मैक्स वेबर, एम.एस. गोरे, कार्ल मार्क्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है एम.एस. श्रीनिवास, योगेन सिंह, इंद्रदेव, जी.एस. घुरिये। इसमें राइट आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है? ऑप्शन डी, जी.एस. घुरिये की। सो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। मुझे लगता है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं, तो अभी इसके बाद में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे लगे। और जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और तैयारी में अभी से लग जाइए, डेली पढ़िए और रिवाइज भी करते चलिए। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।